राधे राधे। तो मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ महादेव की। तो होता क्या है कि एक बार एक चोर जो है वो कीमती घंटा चुराने के लिए एक मंदिर में जाता है। और मंदिर में जो घंटा होता है वो थोड़ा ऊंचाई पर लगा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जो महादेव की शिवलिंग होती है उसके ऊपर पैर रखकर वो उतार लेता है घंटे को। लेकिन होता क्या है कि उसी समय महादेव जो होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तो चोर सोचता है कि मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है, तो भगवान मुझसे वरदान मांगने को क्यों कह रहे हैं, मैंने तो कोई पूजा पाठ भक्ति की नहीं। तो भगवान शिव जी कहते हैं तो भगवान शिव जी से पूछता है कि हे प्रभु, मैंने तो आपकी कोई आराधना नहीं की, कोई पूजा पाठ नहीं की, फिर आप मुझसे किस तरह से प्रसन्न हुए और आप मुझसे क्यों कह रहे हैं वरदान मांगने को। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो अलग अलग प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है। ऐसे करके बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें अर्पण करते हैं, जिससे मैं उनसे प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना की पूर्ति करता हूँ। तो वो कहता है कि भगवान मैंने क्या चढ़ाया। तो वो कहते हैं कि तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुमने तो स्वयं को मुझे अर्पित कर दिया है, तुमने स्वयं को मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। तो चोर के मन में ये ख्याल आता है कि इंटेंशनली, मतलब कि लोग मन्नत के मांगने के लिए तो बहुत कुछ चढ़ाते हैं, बहुत तरीक़ों से उनकी पूजा करते हैं। और मैंने बिना सोचे उनकी पूजा कर दी। मतलब कि अगर मैं इंटेंशनली भगवान की भक्ति करूँगा या इंटेंशनली भगवान को बहुत मन से प्यार करूँगा तो भगवान मुझे क्या कुछ नहीं दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी का सार यही है कि भगवान आपके सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भक्ति के भूखे होते हैं। हमें नहीं पता कि वो हमें किस रूप में दर्शन देते हैं और वो हमें कितना प्यार करते हैं। हम उनके आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, और जब वो हमें नहीं देते हैं तो हम उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए। भगवान हमेशा हमें वो देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। राधे राधे।